छह डाला लेंगे ना? 6 डाला, चलो ठीक। ओके, हम लोग अभी पहले इसका मंगलाचरण कर लेते हैं। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सब, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनका स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति, काय को न माई स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य इन्हीं से सब काज आज भय, कर जोर पार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, होवे मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होवे मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अभी 6 डाला का मंगलाचरण पढ़ते हैं हम। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमो त्रियोग संहारी के। देखो, 6 डाला जो ये इसके इसके रचयिता कौन है? तो पंडित दौलत राम जी। ठीक है, ये 6 डाला नाम की कृति जो है, ये जो जैसे रचना जो है ना, वैसे पहले भी किसी और ने लिखी थी, डिफरेंट वाली, ये वाली नहीं, डिफरेंट वाली। तो दो तो हमको पता है, और एक पंडित बुद्धजन जी है और एक पंडित दयानंद राय जी भी है। ठीक है, आप ये यही बुक के, ये बुक है ना आपकी अभी? ठीक है, हाँ, यही बुक के प्रकाशकीय में जाओगे ना, फर्स्ट इवन जो इंडेक्स है ना, उसके भी पहले अगर आप जाओगे ना, तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि ये कौन है, किसने किन्होंने पहले बनाई हुई है। पंडित भुजचंद जी और पंडित दयानंद राय जी ने भी बनाई है, लेकिन उनकी इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई। ये जो है वो बहुत सरल लैंग्वेज में लोगों को लर्न भी हो गई, तो लोग ऐसे गुनगुनाते भी थे, एवरीडे पढ़ते भी थे पहले, तो इसके लिए ये बहुत पॉपुलर हो गई। और इसमें पूरे जीव की कथा लिखी है, कैसे वो निगोद से शुरू होता है और कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और कैसे 6 अध्याय में लिखी है, 6 चैप्टर्स या 6 अध्याय में लिखी है। तो 6 ढाल जो बताया है ना, उसको 2-3 अपेक्षा से 6 ढाला ऐसे कहते हैं। तो पहले तो यहाँ पर जो ढाल बनाए हुए हैं, यहाँ पर ये शील्ड्स शील्ड्स बनाए ना बुक के ऊपर, ये तो तलवार के साथ में ढाल यूज करते हैं हम लोग, वो तो वो शील्ड मतलब क्या करने के लिए यूज करते हैं? प्रोटेक्शन करने के लिए। तो किस चीज से प्रोटेक्शन? हम यहाँ पर कौन सा वॉर लड़ रहे हैं अभी, हमको काय का प्रोटेक्शन चाहिए अभी? तो कौन हम, हाँ, हमको जो अटैक कर रहा है, ये जो संसार में हमको घुमा रहा है, राग द्वेष मिथ्यात्व भव भ्रमण 84 लाख योनि, और जो भी हमको घुमा रहा है, तो ये हम पे बार बार तलवार से वार करता है और हम घायल हो जाते हैं। तो अभी हम ये पढ़ेंगे, तो एक एक लेवल अपना बढ़ाएंगे, तो एक एक ढाल उसके हिसाब से शील्ड शील्ड का लेवल बढ़ता जाएगा। तो वो शील्ड यहाँ पर बताइए। दूसरी अपेक्षा, ऐसे 6 चैप्टर्स है, इसके लिए 6 ढाला लिखा हुआ है। तीसरी अपेक्षा ऐसा भी कहा है कि जो 6 चैप्टर्स है ना, छहों का जो छंद है ना, हर एक में जो छंद है बोलने का, जो उन्होंने ये लिखी है रचना, उसका अलग अलग है, उसके लिए भी 6 ढाला कहते हैं, ऐसा भी कहीं पढ़ने में आता है। ठीक है, हाँ अभी हमने मंगलाचरण पढ़ा, ये पहला वाला। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संभारिके। तभी इसका मतलब हम समझते हैं। 3 भुवन मतलब क्या? 3 लोक, बराबर, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक, बराबर। ऊपर जो है वो ऊपर का लोक जो देवलोक, वैमानिक वगैरह देव का लोक, और उसके ऊपर का लोक मध्य लोक, जहाँ हम जैसे मनुष्य और तिरंच रहते हैं, और नीचे का लोग नरक गति का लोग, बराबर। वो तीनों भुवन में सारभूत, सारभूत मतलब सबसे उसका वैल्यूबल पार्ट, जिसमें कुछ मीनिंग है, ऐसा पार्ट क्या है? तो वो है साइंस ऑफ बिकमिंग वीतरागी, वीतराग विज्ञानता, द साइंस ऑफ बिकमिंग अकशाई, राग द्वेष दूर कैसे करना है, उसका जो साइंस है उसको वीतराग विज्ञान कहते हैं, बराबर। वो ही साइंस सबसे मीनिंगफुल, पर्पसफुल, हेल्पफुल है हमारे आगे के फ्यूचर के लिए। कैसा है वो ये साइंस? तो ये जो साइंस है वो शिव स्वरूप है, यानी कि सब शिव यानी सुख करने वाला, दुख हटाने वाला, ऐसा शिव स्वरूप है, स्वयं आनंद स्वरूप है एकदम। और शिवकारी है मतलब मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। तो आपको राग द्वेष सुख दुख अच्छा बुरा सबसे रहित जो स्थान होगा, जो एकदम स्टेबल होगा, ब्लिसफुल होगा और अनंत काल तक रहेगा,
वो प्राप्त कराने वाला है, ऐसा है ये वीतराग विज्ञानता। तो इसको हम नमस्कार करते हैं त्रियोग, यानी 3 योग, मन वचन काय को सावधानी पूर्वक एकदम पूरे, मतलब हमारे पूरे फोकस से, पूरे कंसंट्रेशन से हम इस चीज को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर बाकी सब आप ग्रंथों में देखोगे, कहीं पर अरिहंतों को नमस्कार किया है, सिद्धों को नमस्कार किया है, पंच परमेष्ठी को आदि को नमस्कार किया है। लेकिन वो सब चीज लोगों ने जिस चीज जो साइंस यूज किया है अपने आप को जहां पर है वहां बनाने के लिए, तो इस ग्रंथ में उस ही साइंस को ही नमस्कार किया है कि तुम डायरेक्टली उसी को, वो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़कर आप भी उनके जैसे बन जाओ करके, ऐसे। ठीक है। अच्छा। अभी यहाँ पर हम भावार्थ पढ़ लेते हैं। ये तो मीनिंग तो समझ आ जाएगा आपको, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है और अभी अपन ने बोल भी दिया। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो हम भावार्थ पढ़ लेते हैं। राग द्वेष रहित केवल ज्ञान, यहाँ पर जो बताया है केवल ज्ञान, राग द्वेष रहित, ऊर्ध्व मध्य और अधो, इन तीनों लोकों में उत्तम, आनंद स्वरूप तथा मोक्षदायक है। इसलिए मैं दौलत राम, यहाँ पर कौन बोल रहा है, ये पोयम जो लिखा है जिन्होंने रचना, दौलत राम जी, अपने त्रियोग अर्थात मन वचन काय द्वारा सावधानी पूर्वक उस वीतराग को, यानी कि 18 दोष से रहित स्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार कहते हैं। तो ये 18 दोषों के नाम सुने हैं आपने कभी? हाँ हाँ। हाँ, तो ये जो वीतराग भगवान है इनमें ये 18 दोष नहीं होते हैं। तो आपको चाहिए तो मैं नाम बता सकती हूँ। है जो 18 दोषों के नाम में सबसे पहले तो भूख और प्यास आता है, सुबह और पिपासा। मतलब जो केवल ज्ञानी वीतरागी समोशरण में या अरिहंत भगवान है, उनको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। उनकी आहार संज्ञा जो है, किसी भी श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज की आहार संज्ञा 7वें गुणस्थान में ही खत्म हो जाती है, तो उसके ऊपर किसी को भूख नहीं लगती है। ठीक है, ना उनको प्यास लगती है। ठीक है, तो भूख प्यास हो गया, फिर जन्म नहीं होता है, होएगा उनका, मरण नहीं होगा, जन्म मरण बीमारी नहीं होगी कोई उनकी, और बुढ़ापा भी नहीं होगा, जरा और रोग। ठीक है। जरा। हाँ, तो वो भी नहीं होगा। फिर राग द्वेष और मोह, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय की वजह से जो होता है वो भी नहीं होगा, बराबर। फिर अरति, यानी कि कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, या फिर चिंता नहीं होगी, और आश्चर्य, किसी चीज पे शौक भी नहीं लगेगा, किसी चीज की चिंता भी नहीं होगी उनको। फिर उनको भय और क्रोध भी नहीं होता है, गुस्सा नहीं आता है, मद नहीं होता है, सॉरी, भय और मद नहीं होता है, क्रोध तो राग द्वेष में आ गया। मद यानी कि किसी चीज का मान वगैरह कुछ नहीं होता है उनको। ठीक है, और दुख नहीं होता है, शोक भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, बराबर। और फिर दो जो बचे हैं वो पसीना नहीं आता है और नींद नहीं आती है, तो निद्रा और पसीना ये सब हट गए। तो ये 18 जो दोष है ये उनमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब ये ऐसे तो बहुत दोष नहीं होते हैं, लेकिन ये 18 स्पेसिफिकली बताए हैं क्योंकि क्या है, तभी का जो काल था ना, तभी बहुत सारे अलग अलग भगवान को मानते थे। तो कोई कहता था भगवान गुस्से वाला होना चाहिए, भगवान को हमको कोई चमत्कार से हमारी हेल्प करना चाहिए। कहीं आता था कि भगवान के पसीने से यहाँ यहाँ टपका, उससे नए जीव पैदा, मतलब उनके अवतार पैदा हो गए। ऐसे सब स्टोरीज बहुत आती है, आप दूसरे दर्शनों में देखोगे तो उन सब हाँ का हाँ। निषेध करने के लिए यहाँ पर उन्होंने ऐसे लिस्ट बना दी कि ये सब दोष वीतराग भगवान में नहीं होते हैं, इसीलिए ये भगवान है करके। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट वाला जो है सेकंड वाला, इसमें इस वाले पहली ढाल में 17 ऐसी रच 17 ये छंद है। ठीक है, तो हम अभी सेकंड वाला पढ़ रहे हैं अभी। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तो ये जो त्रिभुवन है, हमने देखा ना, त्रिभुवन मतलब 3 लोक। 3 लोक में कितने जीव है? अनंत जीव है, अनंत। अनंत जीव है। और सब जीव चाहते क्या है? सुखी होना चाहते हैं, बराबर। एक्चुअली में सब सिर्फ सुखी होना चाहते हैं, उसके लिए ये भ्रमण कर रहे हैं। उनको लगता है यहाँ सुख है वहां सुख है, तो उस हिसाब से अपने वो भाव करते रहते हैं राग द्वेष के। ठीक है, और दुख से डरते हैं। सुख चाहे दुख दुख दुखते भयबंद, दुख से डर लगता है, बराबर उनको। तो ताते दुख हारी सुखकार, इसलिए दुख का हरण करना और सुखी करना है, उसके लिए जो गुरु गुरु भगवंत है, जो गुरु आचार्य होते हैं,
वो हमको करुणा कर कर, हमारे हमारे जैसे लोगों के ऊपर दया आती है, उनको करुणा आती है, इसके लिए वो ये अभी स्टोरी बताएंगे हमको, ये सब की क्या है, जीव की कथा क्या है, ये पूरी बताएंगे हमको, ये सीख देंगे, ठीक है, शिक्षा देंगे कि कैसे इस आप छूट सकते हैं ये सब भव भ्रमण से। पहले तो इसमें दुख है ये जानो, पहले तो लोग समझते हैं हम जैसे है वैसे सुखी है, तो वो पूरा चार गति का दुख बताएंगे पहले कि देखो भाई तुम सुखी नहीं हो, तुमको जो अभी लग रहा है, तुम्हारा आगा क्या था और पीछा क्या है, मतलब आगे क्या आने वाला है और पीछे आप क्या क्या करके आए हो, ये पहले आप समझो, तभी आप जानो कि पहले दुखी हो तो आप उससे छूटने का प्रयत्न क्या है वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। फिर तो इसका भावार्थ पढ़ते हैं। तीन लोग में जो अनंत जीव हैं वे दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं, इसीलिए आचार्य दुख का नाश करने वाली तथा सुख को देने वाली शिक्षा देते हैं। गुरु शिक्षा सुनने का अभी नेक्स्ट वाला आएगा। तो ये जो आचार्य मुनिराज सब होते हैं ना, ये छठवें और सातवें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त में इनका चेंज होता है। जब सातवें गुणस्थान में होते हैं तब वो अपने आत्मा में होते हैं, तब वो उनको किसी की कल्याण करना है, ना किसी को कुछ करना है, ना भगवान को याद करना है, कुछ भी ध्यान नहीं आता है, सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान होता है। सब कुछ जीरो उनके आजू बाजू में, ओनली आई एम देयर एंड दैट इज इट, ऐसा। लेकिन जब छठे अच्छा। गुणस्थान में आते हैं, जब वो भाभी। आत्मा से बाहर आते हैं, जो शुभ भाव में आते हैं ना, जब सातवें गुणस्थान में शुद्ध भाव होता है, तभी किसी का ध्यान नहीं है उनको। शुभ भाव में आते हैं तब उनको कभी कभी बाकी की चर्या भी होती है उनकी, आहार की, निहार की, विहार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर जो स्वाध्याय करते हैं, फिर भगवान की स्तुति अपने 6 आवश्यक वगैरह करते हैं, फिर तभी उनको उसके उसी छठे गुणस्थान में ऐसा ख्याल आता है कि ये जो जितने जीव दिख रहे हैं, हो सकता है इसमें से कोई ऐसे भव्य जीव हो कि जिनको अभी मैं कुछ बता दूं, मैं निमित्त बन जाऊं बताने का, तो ये सुखी हो जाएंगे करके, तो उस अपेक्षा से वो अपनी बात बताते हैं जो उन्होंने अच्छा। सीखी है। हाँ। अच्छा, सातवें गुणस्थान में उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी का वो रहता है ना, तो वो देखो कैसे सातवें गुणस्थान के एंड में, सातवें अच्छा। गुणस्थान के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट, हाँ। एक सातिशय और एक स्वस्थान। जो स्वस्थान होता है ना, उसमें तो वो वापस छठे में आते हैं। छठे में जाता है, हाँ। हाँ, वापस छठे में, लेकिन कभी इतनी विशुद्धि बढ़ गई उनके आत्मा में रहने की, तो वो सातिशय में गए, तो फिर वो श्रेणी पे चढ़ते हैं। तो बहुत असंख्यात बार वो छठे सातवें में ही झूलते रहते हैं तब तक। पंचम काल में सातवें गुणस्थान से आगे, मतलब श्रेणी में नहीं चढ़ सकता है कोई भी मुनिराज जो है, वो स्वस्थान और छठे गुणस्थान में ही रह सकते हैं, सातवें के स्वस्थान में और छठे गुणस्थान में। श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ जितना अभी स्थिरता नहीं है, अभी हमारे ना कोई सहनन है, ना कोई ऐसा है कि हम ऐसा पुरुषार्थ कोई मुनिराज कर सके, लेकिन सातवें गुणस्थान तक रह सकते हैं वो स्वस्थान वाले पार्ट का। इतनी शुद्धि है, नहीं इतनी तो विशुद्धि होती है। हाँ, वो कैसे उनको होता है कि भाई ये साथी से वाले ये शपथ श्रेणी है या ये उपशम श्रेणी वाले तो हैं, वो वो कुछ नहीं होता कैसे? है, वो तो अपने, उनको कुछ नहीं मालूम पड़ता है, वे तो अपने ध्यान में ही रहते हैं। वो जो सपक श्रेणी है और उपशम श्रेणी है, वो तो हमने कर्मों की अपेक्षा से बताया है। दोनों मुनि, जो भी एक सपक श्रेणी चल रहा है मुनिराज, एक उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, दोनों अपने ध्यान में विशुद्धि लगाकर बैठे हैं। अब वो अंतरंग में क्या कर्मों का उखेल चल रहा है, वो अपने आप से उस हिसाब से वो ये श्रेणी चढ़ रहे हैं, वो जान पूछ के वो ऐसा कुछ नहीं करते, उनको तो ये भी नहीं मालूम होता है कि मैं भी श्रेणी चढ़ने वाला हूँ। वो तो जितना जितना अपने ज्ञान में, ध्यान में, विशुद्धि में चले गए अपने आत्मा के अंदर, तो कभी श्रेणी पे आरोहण कर सकते हैं ऐसा, लेकिन पंचम काल में नहीं, ठीक है। लेकिन उनको खुद को भी नहीं मालूम रहता है ना नहीं, उनको कि नहीं मालूम है। उनके कोटि उच्च होती जा रही है। नहीं नहीं, वो नहीं मालूम है कौन सी श्रेणी चढ़ रहे हैं वगैरह, वो सब कुछ ज्ञान नहीं रहता है, ठीक है। ये तो अपने को केवली भगवान ने बताया कि ऐसा दो टाइप होता है, इसलिए अपने को पता है ये सब, अपने को जिनवाणी के थ्रू, ठीक है। अभी थर्ड वाला पढ़ते हैं हम। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। तो अभी वो सुना रहे हैं, सुनो अभी। तो सुनो भवि, भवि यानी हे भव्य जीव, भव्य जीव कौन होते हैं, जो आगे पीछे कभी मोक्ष में आगे जाने वाले होंगे, वो भव्य जीव, ऐसे बोल रहे हैं वो। मन थिर आन, मन को स्थिर करके, चित्त को एकाग्र करके ये बात सुनो, पूरे फोकस कंसंट्रेशन से सुनो।
जो चाहो अपनो कल्याण, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को पूरा कंसंट्रेशन से सुनो आप करके। मोह मद पियो अनादि, मोह का यानी मिथ्यात्व का, महामद, मद भी नहीं महामद, जो बहुत बहुत ही नशा कर देगा, आपके पूरे विवेक को नष्ट कर देगा ऐसा। मद तो जनरली शराब को कहते हैं, जो पूरा आपका विवेक सोचने की बुद्धि नष्ट कर देता है। ऐसा महामद जो है वो क्या है, मिथ्यात्व है। मतलब आपको सामने जो चीज है उसकी दृष्टि ही गलत पड़ी हुई है, आपको उसको समझने की दृष्टि ही गलत पड़ी हुई है। ऐसा मद आपने अनादि से पी रखा है, मतलब अनादि काल से आप ऐसे अपने विवेक को नष्ट करके जग और अपना स्वरूप ही नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा भूल आपको, मतलब अपने आप को भूल कर व्यर्थ में भ्रमत, भ्रमत मतलब घूम रहे हो, चारों गति में आप भ्रमण कर रहे हो। आया ख्याल में? कब से आप घूम रहे हो अभी, ये क्यों, किस मेन रीजन क्या है, मिथ्यात्व। ठीक है, क्योंकि आपको अभी आपकी दृष्टि, आपके सम्यक्त्व नहीं है, आपकी दृष्टि में आपको स्व और पर के बारे में ज्ञान ही नहीं है, इसके लिए आप ऐसे घूम रहे हो। ठीक है, मैं कौन हूं यही नहीं पता है आपको अभी तक। ठीक है, इसका भावार्थ पढ़ते हैं। हे भद्र प्राणियों, यदि अपना हित चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करके यह शिक्षा सुनो। जिस प्रकार कोई शराबी मनुष्य तेज शराब पीकर नशे में चकचूर होकर इधर उधर डगमगाकर गिरता है, उसी प्रकार यह जीव अनादिकाल से मोह में फंसकर अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर चारों गतियों में जन्म मरण धारण करके भटक रहा है। बराबर, जो बोला अपन ने वही सेम है। ठीक है, अभी चौथा वाला। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। तास मतलब उस संसार में, किस संसार में, अभी आपने बताया ना त्रिभुवन में आप जो घूम रहा है, आप जो घूम रहे हो, तो वहां पर जो घूमने की स्टोरी है, भ्रमण की जो बहु कथा है, बहु मतलब बहुत बड़ी, अनादि की है ना, मतलब काल का तो हमें गिन ही नहीं सकते, इतना बड़ा काल है वो। इतनी अनादि की जो कथा है, मैं कह रहा हूँ थोड़ी, कहाँ से, जो मुनियों ने कही है वैसे के वैसे, यथा जैसे उन्होंने कही है वैसे ही कहता हूँ। मतलब जिनवाणी में जो मुनि, जो भगवान ने कही है समोशरण में, फिर जो गंधर ने कही है, फिर आचार्यों ने कही है, जो परंपरा से कही हुई है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। तो ये ग्रंथ उन्होंने बता दिया कि ये प्रामाणिक बात हो गई है, मतलब ऑथेंटिक है, नॉट फ्रॉम माई ओन ओरिजिन, इट इज कमिंग फ्रॉम, जो सोर्स से आ रही है वो मैंने बता दिया आपको। तो वहां से जो बता रही है वो मैं अब बता रहे हैं आपको। मैं, आपको याद होगा ऐसा अपन ने मोक्ष प्रकाशक में भी पढ़ा था, प्रामाणिकता बताई थी उन्होंने, कहाँ से ओरिजिन हुआ है ये सब, जो जिनवाणी कहाँ से आई हुई है वगैरह, तो वैसा ही ऐसा। अनादि से है, से था। हाँ, अनादि से है, लेकिन ये जो है इसका ओरिजिन जो है वो तीर्थंकर भगवान है, ऐसा बता रहे हैं। जिनवाणी का जो ओरिजिन है, हर एक काल में अपने अपने जो तीर्थंकर हुए वहां से आई है, फिर उसके बाद में गणधरों ने उसको रचा है, फिर मुनियों के थ्रू ओरली पास हुई है, फिर आगे आगे लिखने में आई है। तो ये सब वही स्ट्रीम से मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, काल अनंत निगोद मंझार, मंझार मतलब इसके बीच में क्या, अनंत काल आपने निगोद बनकर बिताया है। ठीक है, वित्तियो एक इंद्रिय तनधार, जो निगोद है वो एक इंद्रिय जीव है, उसका शरीर आपने धारण करके अपना अपना अनंत काल बिताया है, आपको कुछ खबर भी नहीं है। जो एक इंद्रिय जीव है ना, वो 5 टाइप के होते हैं। आपने सुने, एक इंद्रिय जीव जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। वनस्पति का एक होते हैं, और अपकाय तेउकाय, हाँ, अ, जल का एक, जल का एक अपकायिक ही हो गया, तेव का यानी अग्नि का एक हो गया, हाँ, फिर पवन, वायु का हाँ, एक बोलते हैं वायु काय, उसको, और पृथ्वी का एक। पृथ्वी काय। हाँ, बराबर। तो इसमें से जो निगोद है ना, वो वनस्पति का एक में आता है, वो भी साधारण वनस्पति का एक। देखो, वनस्पति कायिक में भी ऐसे जीव होते हैं जो एक बॉडी में अनंत जीव रहते हैं, बराबर, हाँ, आलू। उनको निगोद जीव कहते हैं। उनको हाँ। साधारण कहते हैं, साधारण मतलब कॉमन बॉडी है उनको। ठीक है, एक हम्म। ही गोद में बहुत सारे अनंत जीव शेयरिंग, साथ में सांस लेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, साथ में भोजन, एक ही शरीर के अंदर, ऐसा है उनका सब कुछ शेयर्ड। और जो दूसरा प्रत्येक होते प्रत्येक हैं है। वो एक बॉडी का एक मालिक होता है, वो प्रत्येक वनस्पति होते हैं। तो हम जब निगोद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये साधारण वनस्पति का एक की बात कर रहे हैं। ठीक है,
हाँ, कितने हाँ, साधारण वनस्पति कायिक पता है? ऐसे कहते हैं 3 लोक में 1 सेंटीमीटर छोटा से छोटा जगह भी नहीं है कि उनके बिना है, मतलब इतना ठठा ठसा ठस 3 लोक इन निगोदिया जीव से भरा हुआ है, सूक्ष्म निगोदिया जीव से भरा हुआ है। बराबर? ऐसा जो सूक्ष्म होते हैं ना, सूक्ष्म मतलब वो अपने बॉडी के थ्रू भी पास हो सकते हैं, किसी भी चीज के थ्रू पास हो सकते हैं, उनको कुछ भी चीज रोक नहीं सकती है, ऐसा उनका शरीर है ये सूक्ष्म वालों का। तो पूरे 3 लोक में इतने भरे हुए हैं ये, ठीक है। और जो बादर होते हैं वो किसी और शरीर के सपोर्ट से रहते हैं। बादर साधारण वनस्पति कायिक में 2 पार्ट हुए, सूक्ष्म और बादर। जो सूक्ष्म है वो पूरे 3 लोक में सब जगह, अभी हम बैठे हैं हमारे थ्रू पास हो रहे हैं, सिद्ध भगवान बैठे हैं उनके थ्रू पास हो रहे हैं, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है, ठीक है। और जो बादर है वो हमारे बॉडी में भी रहते हैं, शरीर के आधार लेकर, दूसरे तिर्यंचों के भी आधार से रहते हैं, ऐसा है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो हम ये ऐसे निगोदिया जीव अनंत काल से बने हुए हैं, उससे निकले ही नहीं है कई बार, तो मतलब अभी हम तो अभी मनुष्य गति में तो ऑब्वियसली हम बाहर निकल आए हैं, लेकिन ये हमारी स्टोरी है, मतलब सब जीवों की मुख्यता से स्टोरी है। ऐसे कितने जीव हैं वहां पर, उसको नित्य निगोद कहते हैं। जो कभी भी उस निगोद से निकले नहीं है उसको, उस अवस्था को नित्य निगोद, नित्य निगोद कोई जगह नहीं है कि ये नित्य निगोद की जगह, ऐसा नहीं, उस अवस्था को कि निगोद छोड़कर कुछ और दूसरा एक इंद्रिय भी नहीं बना है वो जीव, निगोद में ही है, साधारण वनस्पति ही बना हुआ है, उसको नित्य निगोद कहते हैं। पर ऐसा भी कुछ जीव होते हैं जो अपना जो 2000 सागर का भ्रमण करते हैं पूरा, या उससे कम का भी, और फिर वापस निगोद, क्योंकि उसमें मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं तो वापस निगोद बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं इतर निगोद। इतर फिर वापस निगोद। 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक वैसे ही पड़े रहते हैं उसमें, ऐसा। तो हम लोगों को अभी ये चांस मिला है, इतना रेयर चांस है, बहुत ही रेयर, मतलब एक शरीर में कितने अनंत जीव होते हैं, तो कहते हैं अभी तक जितने सिद्ध हो गए ना, वो इसमें जितने शरीर है वो अनंतवा भाग है, मतलब उससे अनंत गुना शरीर एक निगोदिया जीव में है, इतने इतने उसमें जीव हैं, उसमें से हम बाहर निकल के अभी मनुष्य बने हैं। ऐसे इतने अनंत निगोदिया जीव, एक निगोद शरीर में इतने और उसमें जीव है, तो उसमें कितना रेयर चीज है कि हम बाहर आए हैं करके। और वो भी मनुष्य, वो भी उच्च कुल, वो भी जैन धर्म में, वो भी इतना ज्ञान के हम जिनवाणी पढ़ सके, कितना रेयर सब कोइंसिडेंसेस है, बराबर। जो ऐसा। निगोद से निकलता है वो एक भी बनता है ना। हाँ देखिए, ऐसा तो हम यहाँ पर मुख्यता से सब जीवों की मुख्यता से जो कॉमनली होता है उसके हिसाब से ये स्टोरी बताई है। और ये उपदेश का स्टाइल है, क्योंकि हमको वैराग आना चाहिए ना कि हम ऐसा कर रहे हैं वगैरह, तो इसके लिए बताया। लेकिन आप सिद्धांत को समझोगे ना, करुणानियों के ग्रंथ पढ़ोगे, तो ऐसा भी कई बार हुआ, कई कोई कोई जीवों के साथ में ऐसा हुआ है कि वो सूक्ष्म निगोद से डायरेक्ट मनुष्य गति में आ सकते हैं, मुनि भी बन सकते हैं उस भाव में। और कोई कोई जीव बादर निगोद से मनुष्य गति में आकर उसी भाव से मोक्ष भी जा सकते हैं। ऐसे भी बहुत रेयर इंस्टेंसेस है, लेकिन क्योंकि आपने पूछा, इसके लिए सिद्धांत की अपेक्षा से आप ये वाला स्पेक्ट्रम हमको पता है, तो वहां भी क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, तो कंप्लीट स्टोरी ऐसी है कि कोई एक। रेयर जीव ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन काल तो उसने भी अनंत काल बिताया है ना, अभी तक वो तो निकल गया, उसका टाइम आ गया, 2.5 पुद्गल परावर्तन ही बचा है अभी, जो भी जितना टाइम बचा है उस अपेक्षा से वो बाहर आके ऐसा हो सकता है। मगर हमारे साथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी मनुष्य हो गए, मतलब अभी भ्रमण चालू ही है हमारा, बराबर। और नरक से निकल के मनुष्य गति में आते हैं। हाँ देखो, 7वें नरक से, एक्सेप्ट 7th नरक, ऊपर के जो नरक है ना, तो वहां से मनुष्य गति मिल सकता है, मनुष्य भी मिल सकता है, तिरंज भी मिल सकता है, लेकिन जो लास्ट पंचेंद्रिय ही, संगी पंचेंद्रिय ही मिलेगा, मतलब मन भी मिलेगा और 5 इंद्रिया भी मिलेगी। लेकिन जो 7वां नरक है उससे निकल के जीव तिर्यंश ही बनता है, वो भी हिंसा करने वाला तिर्यंश, ऐसा बहुत क्रूर वाला जो तिर्यंश होता है ना, क्योंकि इतना इफेक्ट है ना, वो 7th नरक में है, तो वो इतना वायलेंस वगैरह सब, उसके माइंडसेट वैसा है, तो फिर वो वैसी ही गति बांधता है, ऐसा, ठीक है। हाँ। हाँ, 5वां वाला देखते हैं। एक श्वास में 8-10 बार, जन्मो मरियो भरियो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। देखिए यहाँ पर
एक श्वास में 8-10 बार। मैंने आपको बताया ना अभी जो निगोद है ना, जैसे सूक्ष्म बादल होते हैं ना, उनके और भी भेद होते हैं, एक पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे भी भेद होते हैं। पर्याप्त मतलब वो जो भाव धारण कर रहे हैं ना, उसमें अपने सब वो प्राण पर्याप्ति वगैरह पूरी नहीं करेंगे और मर जाएंगे तुरंत, अंतर्मुहूर्त के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो पर्याप्त है वो उनका जीवन काल जितना भी है वो पूरा करते हैं, सबका अपना अपना रहता है। मैक्सिमम वनस्पति काय का 10,000 ईयर्स भी हो सकता है ऐसा। तो ये जो बात हो रही है, एक श्वास में 8-10 बार, 8-10 मतलब 18 बार। और श्वास मतलब ये ब्रीदिंग वाला श्वास का बात नहीं हो रहा है इधर। ये टाइम का मेजरमेंट दिया है, हमारा जो पल्स रेट है ना, 2 पल्स के बीच में जो टाइम होता है उसको यहाँ पर एक श्वास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा है उसके बीच में 18 बार वो जन्म लेके मर गए। कितना छोटा टाइम है, सोचो 1 मिनट में 80 कम से कम पल्स होता है, तो मतलब 80 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स को डिवाइड करो, 1 सेकंड भी नहीं होता है, मतलब 80 से डिवाइड किया तो 1 सेकंड भी नहीं, पौना सेकंड या कुछ आएगा। उसमें 18 बार ये जन्म लेके मर जाते हैं जो अपर्याप्त होते हैं ऐसा, ऐसे। और देखो सबसे ज्यादा दुख जो जीव को होता है और भय जो होता है ना, वो मरण का होता है। तो उनके है। माइंड सेट कैसा होगा कि कुछ मालूम ही नहीं, मर रहे, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ऐसा ही चल रहा है बस ऐसा। ठीक है, एक जीव जो है ना अंतर्मुहूर्त में जो कंटिन्यूस अगर अपर्याप्त 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 ऐसा जन्म लेता रहे, तो अंतर्मुहूर्त में ऐसे कहते हैं लगभग 66,366 ऐसा कुछ तो भी, या 336 इतने बार जन्म मरण कर सकता है विद इन 48 मिनट्स, ऐसा अपर्याप्त जीव ऐसा। तो कितना दुख है सोचो ऐसा, अगर कंटिन्यूस अपर्याप्त अपर्याप्त होता रहा ना, तो एक 48 मिनट में वो 66,300 एंड समथिंग 36 या कुछ बार जन्म और मरण कर सकता है ऐसा। तो हमने ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा सब किया हुआ है, ऐसा हमने दुख सब झेला हुआ है, और हमको अभी उसका कुछ ज्ञान ही नहीं है, अभी हम अपने आप को सुखी समझ के बैठे हुए हैं उसमें करके। तो इतनी बार उन जन्म मरण भरो दुख बार, और जन्म मरण का दुख बहुत बड़ा दुख होता है, जन्म लेना मरना जन्म लेना मरना, कितना फियर होता है उसका। ठीक है, भय होता है। निकसी भूमि, उधर से निकल कर कई, अभी ये निगोद से निकल के जीव कभी भूमि यानी कि पृथ्वी का एक बना है, जल यानी कभी जल का एक बना है, अब का एक भी बोलते हैं उसको, पावक यानी कि अग्नि का एक बना है, तेव का एक भी बोलते हैं उसको, या पवन पवन का एक यानी वायु का एक बना है, या फिर प्रत्येक वनस्पति का एक बना है, बराबर ऐसा भी आगे आगे उसको अलग अलग भाव मिले हैं। ये एक इंद्रिय में बहुत जीव निगोद से निकल कर भी ऐसे एक इंद्रियों में भी बहुत टाइम निकालता है, कि अभी पृथ्वी का एक बना हुआ है, फिर अग्नि का एक बना है, कभी ये बना है, मरकर वापस वही 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 भाव बांधता रहता है, एक इंद्रिय का, ऐसे बहुत काल निकल जाता है। ठीक है, ठीक है। हम कहते हैं ना 2000 साल तक वो त्रस बनता है, तो वो अनंत काल में ऐसा 2000 साल जो है ना, 2000 सागर जो है, 2000 सागर के लिए त्रस में आता है जीव करके, तो वो एक बाल्टी में एक बूंद के जितना भी नहीं है वो काल, इतना सा है। बाकी पूरा टाइम ऐसे एक इंद्रिय में ही रहता है। तो अभी भावार्थ पढ़ते हैं हम। निगोद साधारण वनस्पति में इस जीव ने एक श्वास मात्र जितने समय में 18 बार जन्म और मरण करके भयंकर दुख सहन किए हैं, और वहां से निकलकर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक तथा प्रत्येक वनस्पति का एक जीव के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर प्रत्येक वनस्पति का एक क्यों कहा है, क्योंकि निगोद जो है वो साधारण वनस्पति का एक है, उसकी स्टोरी बता रहे हैं ना, तो वो निकल के बाकी सब बन गया है ऐसा। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम छठी वाली पढ़ते हैं, 6th वाला। फिर दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपिल अलियादि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पीर। तो अभी अभी वो हमने देखा कि साधारण वनस्पति का एक बना है, तो अभी वो आगे के कौन से इंद्रिय वाले जीव बन सकता है उसके बाद में, तो ऐसा बता रहे हैं। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जिस तरह से चिंतामणि प्राप्त होना, चिंतामणि रत्न एक ऐसा रत्न होता है कि वो रत्न सामने रखो और मन में कुछ चिंतन हो तो तुरंत वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, और वो मिलना बहुत ही रेयर रेयर बात है। तो जितना वो दुर्लभ है, उस तरह से वो एक इंद्रिय जीव को त्रस की पर्याय में, त्रस पर्याय मतलब त्रस नाम कर्म का उदय होता है, 2 इंद्रिय से आगे की पर्याय को है त्रस पर्याय कहते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, आगे सब 5 इंद्रिय तक वो पर्याय मिलना इतना इतना रेयर है। मतलब पहले निगोद से निकलना कितना रेयर था, दूसरे एक इंद्रिय में आना वो बताया,
फिर उधर से निकल कर रस पर्याय में आना वो कितना और रेयर है करके। तो इससे अपना खुद को अपने को बहुमान आना चाहिए कि हम कहाँ पहुंचे अभी करके। ठीक है, लट पिपिल अली आदि शरीर, तो यहाँ पर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के एग्जाम्पल दिया है। लट मतलब जो वो ऐसे इल्लड़ जैसे आते हैं ना, आप देखोगे धन धान्य व्हाइट में, हाँ कलर का। हाँ व्हाइट कलर के जो होते क्रॉल होने वाले, वो है वो लट, वो 2 इंद्रिय जीव का एग्जाम्पल है। पिपिल यानी कि चींटी जैसा है, चींटी। ठीक है, तो वो 3 इंद्रिय जीव का एग्जाम्पल है। और अली यानी भौरा, वो 4 इंद्रिय जीव का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आदि मतलब उसके आगे ये जो शरीर मिलना है ये इतना रेयर है, और फिर उसको भी बार बार मिला और बार बार उसने उसमें भी मरता रहा बार बार। ठीक है, तो इतनी उसने दुख सहा। सोचो अभी एक वो बेचारा इतना निगोद से निकला, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 1 इंद्रिय बन के कुछ लट पिपिल बना। धन धान्य में हम लोग ऐसे चुनते हैं अपना खाना पीना, उसमें निकाल के फेंक देते हैं उसको, बराबर। वो जीव है, वो पूरा जीव है, कभी कोई जन्म में सिद्ध बनेगा, उसको बिना सोचे हम उसको धूप में डाल देते हैं, कहीं फेंक देते हैं, कहीं पानी में डाल देते हैं, पेस्टिसाइड डाल देते हैं, गोलियां डाल देते हैं। तो हमको कितना सारा पाप तो लगता ही है ना हत्या का। तो हमेशा भोजन वगैरह हम जो चुन के इसके लिए अपने यहाँ पर चुन के, भले उसमें जीव हो, लेकिन आपसे मिस हो गया तो आपको प्रमाद का दोष तो नहीं लगेगा कभी। लेकिन आपने देखा, निकाल दिया तो अच्छी बात है, लेकिन देखा तो नहीं भी निकाला तो एटलीस्ट प्रमाद का दोष नहीं लगता है, वो हिंसा का पाप नहीं लगता है आपको। तो वो देखना, वो जीव को हमने बाहर फेंक दिया, वहां से कोई उड़ती हुई चिड़िया आ गई, उसको उठाकर लेकर चली गई, तो उसकी क्या कहानी है, कितनी बार मरा है वो ऐसे, उसका भोजन बन गया करके। चींटी तो हम कितनी बार पैर के नीचे किसके आ जाती है, क्या पता चलता है किसी को, है ना। तो ऐसी है कहानियां सबकी ये, और ऐसे सब हम बहुत निकल निकल के यहाँ पहुंचे हैं अभी। ठीक है, इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस जीव ने त्रस की पर्याय बड़ी कठिनता से प्राप्त की है। उस त्रस की पर्याय में लट यानी कि इल्ली आदि 2 इंद्रिय जीव, चीटी आदि 3 इंद्रिय जीव और भौरा आदि 4 इंद्रिय जीव के शरीर धारण करके मरा और अनेक दुख सहन किए हैं। ठीक है, अभी आगे की कथा पढ़ते हैं, संत पढ़ते हैं। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट ज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। तो इसके बाद में अभी आगे का बता रहे, कभी मैं उसके बाद में पंचेंद्रिय जीव भी बना, कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, उसमें हमें एनिमल बना, तिर्यंच बना पंचेंद्रिय, और मन के बिना यानी कि असंगी, असंगी वाला बना, और निपट यानी अत्यंत अज्ञानी भयो, मतलब 5 इंद्रिय है लेकिन मन नहीं है। तो इंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको प्रोसेस करने का मेरे पास मन नहीं है, तो और दुखी होता है और परेशानी होती है। दिख तो सब कुछ रहा है पर क्या है, कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर सकता है माइंड, तो उससे वो अज्ञानी ही रहा। फिर बाद में सिंहादिक सैनी, कभी सैनी बना उसके बाद में, यानी मन वाला प्राणी पंचेंद्रिय बना तिर्यंच। तो कभी सिंह जैसा क्रूर प्राणी बना मैं, और क्या किया, जो दुर्बल पशु है उनको मैंने मारकर खा लिया, बहुत भूर यानी अनेक ऐसे पशुओं को खा लिया। ठीक है, तो ऐसे भी हमने खुद भी हमने, वो जो यहाँ पर जितने भी पिक्चर में दिखा है, ये शेर भी है, वो मारने वाला भी बने, हम मरने वाला भी बने हैं। ये असैनी में कभी सर्प का भी एग्जाम्पल आता है, ऐसे हम कोई कोई सर्प सैनी भी होते हैं, कोई असैनी भी होते हैं, तो उन्होंने सब पिक्चर में डाले हुए हैं। बर्ड्स भी, कोई कोई बर्ड्स असंगी भी होते हैं, कोई मन वाले भी होते हैं, ऐसा। तो ये सब हम बन चुके हैं, ऐसा समझना। यहाँ पर जो भी दिख रहा है ना, पृथ्वी दिख रही है, जल दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, पौधा दिख रहा है, सब कुछ में हमने ये भ्रमण किया हुआ है। ठीक है, यह जीव कभी पंचेंद्रिय असंगी पशु भी हुआ तो मन रहित होने से अत्यंत अज्ञानी रहा, और कभी संगी हुआ तो सिंह आदि क्रूर निर्दय होकर अनेक निर्बल जीवों को मार मार कर खाया तथा घोर अज्ञानी हुआ। ठीक है, अभी आगे का पढ़ते हैं, इसके बाद क्या हो रहा है स्टोरी में। कबहु आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख पियास, भार वहन हिम आतप त्रास। उसके बाद में कभी, कबहु आप, कबहु मैं मतलब आप मतलब खुद, भयो बलहीन, मैं बलहीन हुआ, और सबलिनी यानी कि जो ताकतवर थे उनको
उनसे खाया गया। पर दिखाया है कि शेर ने खाया, और यहाँ पर उनसे खाया गया, और अति दीन, मतलब एकदम बेचारा पीड़ित हुआ मैं एकदम, मुझे बहुत दुख हुआ उसकी वजह से कि मुझे कोई खा रहा है वगैरह। ठीक है, अपने से बलवान प्राणी जो होते हैं वो, मैं वो ये जो हिरण है ना वो बना, समझो कि मुझे वो शेर खा रहा है करके। तो ऐसी भी दशा हुई है मेरी करके। और कभी छेदन भेदन भूख प्यास, तो छेदन भेदन किसका होता है? तो ये गाय भैंस जो होते हैं ना, जिनको हम पालते हैं, लोग पालते हैं फॉर खेती एंड जो भी करने के लिए, तो उनको नाक में नकेल वगैरह डालते हैं घोड़ों को वगैरह, आपने देखा है। तो वो उनसे कोई पूछता है, परमिशन लेता है क्या उनकी कोई, कि हम ऐसा करें कि नहीं करें? नहीं, बस लगाम डाल देते हैं, मुंह बंद ये बंद। और इनको जो वो इवन जो ग्रेन्स के अराउंड में वो घुमाने के लिए रखते हैं ना, ताकि ग्रेन पीस पीस के उसमें से धान्य निकले, तो उनके हाँ मुंह भी बंद कर देते हैं उसमें। और सोचो वो घंटों तक ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं, अपने को दो चार चक्कर घुमाएंगे ऐसा कोई तो कितनी चक्कर आ जाती है। तो ऐसी उनकी व्यथा होती है। और जो मनुष्य है वो उनका मालिक बन के बैठा हुआ है कि हमारे अंडर में है करके, तो उन पे कंट्रोल करता है पूरा, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, उनको बांध के रख देते हैं गले में रस्सी। तो ऐसी भी दशा हुई है। तो ये सब जीव है कि हम जाने अनजाने में कितनी हिंसा करते हैं सब जीवों के साथ में, बराबर। तो और भार वहन वहन यानी कि कई बार तो वजन उठवाया बहुत सारा। यहाँ पर ये पिक्चर में दिख रहा है, देखो ये जो बैलगाड़ी में वो किसान ने कितना कितना वजन रखा हुआ है ना। और हम लोग तो देखते हैं हाँ कि ये कई लोग तो, हाँ, कौन सा पेज कर रहे हैं अपन? अच्छा सॉरी, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग। ओके, थैंक यू। हम लोग रुके थे आपके लिए 5-1 मिनट, फिर नहीं हुए तो फिर हमने फिर शुरू कर दिया फिर। थैंक यू। तो फिर ठीक है। तो इतना वजन देखो, कहीं तो हम देखते हैं ये घोड़ा गाड़ी चलती है, कई लोग घोड़े पर बैठकर कितना पिक्चर फोटो खिंचवाते हैं, वो महाबलेश्वर में टेबल पॉइंट घूमने के लिए वगैरह। उस जीव की क्या दशा हो रही है, कभी सोचा है? आप अपना वजन 80-100 किलो उसके ऊपर ला दो, उसको घुमाओ, उसके मुंह में लगाम पड़ा हुआ है, उसका फ्रीडम ले लिया आपने, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फ्रीडम है, बराबर। तो वो ले लिया आपने, तो हम कभी सोचते नहीं है। तो हम ऐसे भी जीव हुए हैं। और हिम यानी के ठंडी, और आतप यानी के गर्मी, त्रास, ऐसे हमने बहुत सारे दुख सहे हैं। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। जब यह जीव तिर्यंज गति में किसी समय निर्बल पशु हुआ, तो स्वयं असमर्थ होने के कारण अपने से बलवान प्राणियों द्वारा खाया गया, तथा उस तिर्यंच गति में छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास, बोझ ढोना, ठंड गर्मी आदि के दुख भी सहन किए। अभी इससे हमको दो चीज आनी चाहिए। एक तो हम ये सब गतियों से गुजरे हैं, इसके लिए हमको अपने बारे में बहुमान लगना चाहिए अभी, कि हम अभी मनुष्य बने हैं तो क्या क्या कर सकते हैं अभी। दूसरा, जो हम देखें इन लोगों को, तो इन पे हमको करुणा आनी चाहिए कि वो क्या क्या दुख सह रहे हैं करके, बराबर। तो हमको एटलीस्ट हमारी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना चाहिए उनके दुखों में। ठीक है, नेक्स्ट वाला 9th वाली छंद। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न भने, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पड़ियो। इसके बाद में ये वध, वध यानी के मार देते हैं ना एनिमल्स को वगैरह, वध करना। मतलब आपने देखा होगा कहीं पे बहुत बार ऐसा होता है कि जो गाय वगैरह होती है ना, दूध देना बंद कर देती है, तो वो जो तबेले वाले हैं वो उसको बेच देते हैं उसका मीट सेल करने के लिए, तो उसका वध करा देते हैं उस तरफ। और जो बेचारे बैल भी है उनको तो वो कोई काम के नहीं होंगे, तो उनको वैसे ही बेच देते हैं वो लोग, और उनको मतलब फॉर सेलिंग मीट वगैरह। तो ऐसा सब उन्होंने सहा है। बीच में कई वीडियोस भी आ रहे थे, आपने देखा था क्या? कैमल को भी बेचते हैं ऐसा, कैमल का भी मीट खाते हैं लोग ऐसा। तो वो बेचारा जो कैमल था उसके आंख से इतने आंसू बह रहे थे, और वो कसाई घर में खड़ा था वहां पर, और उसको दिख रहा था कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं सब। वो सैनी पंचेंद्रिय जीव है, यानी कि उसको मन है, उसको समझता है सब कुछ। तो उसके सामने सब बाकी के जीवों की वध कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, मार रहे थे, तो उसको दिख रहा था। तो कंटिन्यूस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, ना वहां से निकल पाएगा ना कुछ, बस उसका उसको मालूम पड़ गया था कि अभी यही मेरा है। और कई बार आपने देखोगे चिकन शॉप्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, उसमें ऐसे जालियों में बंद करके कितने हजारों बेचारों चिकन को, उनका जीवन वही है, वही अंडे में पैदा हुए, वही बड़े हुए, वही मर गए, बस खत्म। कई वीडियोस ऐसे देखे हैं जो गाय वगैरह भैंस वगैरह होते हैं,
जिस तबेले में जहां पैदा हुए उस रस्सी के साथ में बंधे बंधे वहीं बड़े हुए और वहीं उनका जीवन खत्म हो जाता है। तो ऐसा आयुष्य होता है। तो ये वध और बंधन, इतने दुख वो घने सहते हैं, इतने दुख होते हैं कि कोटि यानी कि करोड़ों जीव से भी हम, करोड़ों जबान से भी हम बता नहीं सकते हैं कि क्या कितने दुख सहते हैं करके वो। अति संकलेश भाव ते मरियो, जब इतने सुख दुख सहेगा तो जो मरने के समय बहुत तेज कषाय होगी, तो संकलेश भाव होंगे, तो ऐसे भाव करके वो मर गया। और संकलेश भाव से कौन सी गति होती है? तो नरक गति होती है। तो यहाँ पर शब्र सागर यानी कि नरक का जो नरक है वो नरक रूपी सागर है। शब्र यानी कि गुफा होता है एक्चुअली, गुफा या बिल कहाँ पर होते हैं? गुफा या बिल तो ये नरकों में होते हैं। जो जीव पैदा होते हैं ना वहां पर, वो बिलों में पैदा होते हैं। तो वो जो सागर है बिलों का, वहां पर पैदा हुए हैं, तो नरक गति में पड़े हुए, ऐसा बताया। तो वहां से ये अभी बताया कि एनिमल बना, निगोद से निकला, एनिमल बना, और अभी नरक गति की क्या दुख है वो बताएंगे। तो इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस जीव ने तिर्यंच गति में मारा जाना, बंधना आदि अनेक दुख सहन किए, जो करोड़ों जीवों से भी नहीं कहे जा सकते, और अंत में इतने बुरे परिणामों से मरा कि जिसे बड़ी कठिनता से पार किया जा सके। ऐसे समुद्र समान घोर नरक में वो जा पहुंचा। अभी नरक की व्यथा बताएंगे। जहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रुमकुलिका कलित देह वादाहिनी। तो वहां पर अभी भूमि परसत यानी कि भूमि का स्पर्शन होने से ही, स्पर्शत यानी स्पर्श होने से, टच होने से ही बहुत दुख होता है। कैसा दुख होता है? तो जैसे सहस यानी हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डस दिया है, सहस बिच्छुओं ने डसा है, ऐसा दुख होता है वहां पर जन्म लेने के बाद। देखो ऐसा कहते हैं कि जो नरक के बिल होते हैं ना, वो ऐसे ऊंट का मुंह कैसे होता है, ऐसे उल्टे लटके होते हैं वहां पर ऐसे, और वो मुंह के ऊपर ऐसे तलवारें होती है ऐसे। तो जो जीव वहां पैदा होता है नरक से, तो वो तलवारों में से निकल के कट कट के ही पैदा होता है ऐसा। और जब वो काफी काफी योजनों से नीचे गिरता है, वो ऊंचे ऊंचे बिल रहते हैं, ऊपर से नीचे गिरता है भूमि पर, तो जैसे बॉल फेंकते हैं ना, वैसे अनेक बार ऊपर नीचे टपकता है। और हर बार टपकता है तो उसको जो भूमि का स्पर्श होता है, तो जैसे हजारों बिच्छू डस रहे हैं ऐसा स्पर्श होता है। और फिर जब वो फाइनली सेटल हो गया, वो जो भी उसके बॉडी के पार्ट्स हो गए वो वापस ज्वाइन हो जाते हैं, तो वहां जो दूसरे ऑलरेडी नारकी जीव होते हैं वो ऑलरेडी उनकी तैयारी में रहते हैं कि अभी ये नया जीव आया, अभी इसको कैसे मारना पीटना क्या करना है वगैरह। तो वहां पर तो पल भर की भी शांति नहीं है नरकों में। तो इतने सारे दुख है। फिर तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, तो वहां पर जो है एक नदी होती है ऐसा। देखो कहीं किसी से बचकर पूरा भिक्षुओं जैसे डंक से शरीर पूरा जल रहा है जब, तो वो दौड़ता है बेचारा नारकी के, यहाँ कोई नदी दिख रही है, मैं जाके उसमें डुबकी लगा लूं तो मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन जब वो उसमें डुबकी लगाता है, तो वो जो नदी है उसमें ऑलरेडी पस है, ब्लड है, और अलग अलग कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे सब। देखिए नरक गति में विकलेंद्रिय जीव नहीं होते हैं, वहां पर चार इंद्रिय आदि जीव नहीं होते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे नरकी होते हैं ना, वही विक्रिया करके ऐसे सब बन जाते हैं। पानी के अंदर दूसरे जीव बन के इसको त्रास देंगे वगैरह, ये विक्रिया करते हैं। वहां विकलेंद्रिय जीव नरक गति में भी नहीं होते हैं और देव गति में भी नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे नारकी ऐसा एक दूसरे को तकलीफ देते हैं वहां पर, ठीक है। और क्रुम कुल फलित यानी कि छोटे छोटे शूद्र कीड़े हैं, वो बदन को और जलाते हैं। तो उसको बिच्छू डस रहे थे ऐसा लग रहा था, उससे बचने के लिए वो जिस नदी में गया उससे उसको और जलन होने लग गई, ऐसी उसकी तकलीफ होती है नारकी जीव की। तब भावार्थ पढ़ते हैं। उन नरकों में भूमि को स्पर्शन मात्र करने से नारकियों को इतनी वेदना होती है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे तब भी उतनी वेदना न हो, मतलब उससे भी ज्यादा वेदना होती है। तथा उस नरक में रक्त मवाद और छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई, शरीर में दहा उत्पन्न करने वाली एक वैतरणी नदी है, जिसमें शांति लाभ की इच्छा से नारकी जीव कूदते हैं, किंतु वहां तो उसकी पीड़ा और अधिक भयंकर हो जाती है, ठीक है। ये जो नारकी का शरीर भी होता है ना, वो हर एक टाइप के रोग से ग्रसित ही रहता है, मतलब उसको एक टाइम पे 700-800 ऐसी बीमारियां रहती है साथ में। तो उसको शरीर से भी पूरा दुख, और फिर फिजिकली दुख तो है ही, मेंटली भी दुख है, दूसरे जीव भी तकलीफ दे रहे हैं,
एक पल की शांति नहीं है, एनवायरमेंटल भी दुख है, तो हर टाइप का दुख है उसको वहां पर। व्हाट हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना दुख है। और ऐसे नरक में हम जाकर कई बार आ चुके हैं, फिर भी हम कुछ सीखे नहीं अभी तक। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ भूल जाते हैं, वापस इसमें ही घुस जाते हैं, ऐसा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट। सेमर तरु दल जुत असि पत्र, असि जो दे विदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाय। तो सेमर तरु दलजुत, तो जो से वहां पर एक ऐसे, अभी समझो वो नदी में है, तो वो वहां से जल रहा है, तो सोचता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, उसको एक पेड़ दिखता है वहां पर, सेमर नाम का एक पेड़ दिखता है, तो सोचता है उसके नीचे मैं शरण ले लेता हूँ। लेकिन जैसे ही उसके नीचे शरण लेगा, तो उसके दल जो पत्र होते हैं ना, उसके पत्ते होते हैं जो, वो तलवारों की तरह, असी पत्र यानी तलवार की तरह ऊपर से गिरते हैं उसके ऊपर, उसके शरीर को टुकड़े, असी जो देह विदारे तत्र, जैसे तलवार से शरीर देह को विदारना यानी कि टुकड़े टुकड़े कर देना, वैसे वो पत्ते गिर गिर के उसके शरीर को काटते हैं, ऐसा। फिर ये वहां पर हम जो वहां, और उसके अलावा वहां पर जो एनवायरमेंटल दुख है, तो मेरू के समान, मतलब मेरू के जितना बड़ा, मेरू पर्वत कितना बड़ा है, 1 लाख योजन लंबा है, इतना बड़ा मेरू पर्वत, उतनी गर्मी है वहां पर कि उसका जो उसके बड़ा जितना लोहे का, अगर आप वहां पर लोहा का गोला बना दो, तो वो ऐसे गल जाएगा, जैसे कि पानी पानी, जैसे आग का पानी हो रहा है ना, वैसे गल जाएगा, इतनी गर्मी है। ऊपर ऊपर के नरकों में ना, 5th नरक तक गर्मी है वो बढ़ती 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 जाती है, और उसके नीचे फिर ठंडी हो जाती है, मतलब नीचे नीचे इतनी ठंडी है कि यही जो है, ये गला हुआ फिर से जम जाएगा, इतनी ठंडी है, वापस बर्फ बन जाएगा, इतनी इतनी ठंडी है वहां पर। तो ऐसे दुख रहते हैं वहां पर। ठीक है, उन नरकों में अनेक सेमल के वृक्ष हैं, जिनके पत्ते तलवार की धार के समान तीक्ष्ण होते हैं। जब दुखी नारकी छाया मिलने की आशा लेकर उस वृक्ष के नीचे जाता है, तो उस वृक्ष के पत्ते गिरकर उसके शरीर को चीर चीर कर देते हैं। उन नारकियों में इतनी गर्मी, नरकों में इतनी गर्मी होती है कि 1 लाख योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का पिंड भी पिघल जाता है, तथा इतनी ठंड पड़ती है कि सुमेरी के समान लोहे का गोला भी गल जाता है। उस प्रकार लोक में कहा जाता है कि ठंड के मारे हाथ अकड़ अकड़ गए, हिम गिरने से वृक्ष का अनाज जल गया, आदि, ऐसा। आइस बर्न जैसा बोल रहे हैं वो, इतना इतना इतनी ठंड है वहां पर। यदि यानी अतिशय प्रचंड ठंड के कारण लोहे की चिकनाहट कम हो जाने से उसका स्कंद बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है, जैसे इतना इतना इतनी ठंड है 7वें नरक में, तो सही बैंड। ठीक है, यहाँ नीचे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, देखो ये नीचे इसी पेज पे नीचे लिखा है, फर्स्ट मेरू सम, जो इसका उसका मीनिंग दिया है कि कैसा वहां पर है, ये जो ठंडी और गर्मी का डिस्क्रिप्शन है ना, वो नीचे दिया है, अर्थ बताया। देखो, जिस प्रकार गर्मी से मोम पिघल जाता है, उसी प्रकार सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला गर्म बिल में फेंका जाए तो वह बीच में ही पिघलने लगता है। ऐसे इतनी गर्मी में नरकी जीव रह रहे हैं। और तथा जिस प्रकार ठंड और बरसात में नमक गल जाता है, उसी प्रकार सुमेरु के बराबर लोहे का गोला ठंडे बिल में फेंका जाए तो बीच में ही गलने लगता है। और पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक की भूमि तो गर्म है, और 5वें के ऊपर की भूमि गर्म है, तथा नीचे जो है नीचे तीसरा भाग, जो 5वें नरक का तीसरा भाग है, और उसके आगे छठा और 7वां नरक में फिर ठंडा ठंडा बढ़ता जाएगा, ऐसा है। ठीक है, फिर 12वां लेते हैं यहाँ पर। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तोपन एक न बूंद लहाए। वहां पर जो शरीर है ना, उसके तिल के समान इतने छोटे छोटे टुकड़े, जो असुर असुर देव है वो वहां पर तीसरे नरक तक जा सकते हैं, और एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगाते हैं। वो ऐसे कहने में आता है कि माँ और बेटे का जीव जो है, ऐसा एग्जाम्पल मैंने कहीं सुना था, अगर दोनों साथ में वहां पर नरक में पहुंच गया, तो जो असुर कुमार है वो बेटे को बोलेंगे, जब ये तेरे को आंख में काजल लगाती थी ना, तब काजल नहीं लगाती थी, तेरी आंख फोड़ने की कोशिश कर रही थी वो करके। तो वो गुस्सा होके फिर इसको मारा मारी कराते हैं, लड़ाई कराते हैं एक दूसरे को। ऐसी लड़ाई करते हैं कि एक दूसरे का शरीर एकदम छोटा छोटा तिल के जितना काट देंगे, लेकिन वो पारा के समान, जैसे मर्क्यूरी होता है ना, आप उसको सेपरेट कर दो और वापस मिला तो मिल जाता है,
वैसे वो शरीर बाद में वापस मिल जाता है, फिर वापस लड़ते हैं वो, ऐसा होता है वहां पर। ठीक है, तो तिल तिल करे देह के खंड, देह के इतने तिल के समान टुकड़े कर देते हैं। असुर जो है, असुर कुमार नाम के जो देव है, वो भिड़ाते हैं एक दूसरे को, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के देव होते हैं, तो एक दूसरे नारकी को एक दूसरे से लड़ाते हैं वो। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, वहां पर प्यास इतनी लगती है कि पूरे समुद्र जितने भी है, पूरे लोक के समुद्र जितने हैं उतना पानी पी लो तो भी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन वहां तो पण एक बूंद न रहा है, मतलब वहां पर पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है ऐसा। तो भूख प्यास की जो दुख है वो और भी दुख है वहां पर, वो अलग और एक दुख ऐसा ऐड हो गया। ठीक है, उन नरकों में नारकी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, अर्थात कुत्तों के भांति हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। वे एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, तथापि उनके शरीर बारंबार पारे के भांति यानी मर्क्यूरी के भांति बिखर कर फिर जुड़ जाते हैं। संक्लिष्ट परिणाम वाले अम्बरीश आदि जाति के असुर कुमार देव पहले, दूसरे और तीसरे नरक तक जाकर वहां की तीव्र यातनाओं में पड़े हुए नारकियों को अपने अवधि ज्ञान द्वारा परस्पर बैर बतलाकर अथवा क्रूरता से कुतूहल में से आपस में लड़ाते हैं और स्वयं आनंदित होते हैं। उन नारकी जीवों को इतनी महान प्यास लगती है कि मिल जाए तो पूरे महासागर का जल भी पी जाए, तथापि तृष्णा शांत न हो, किंतु पीने को एक जल की एक बूंद भी नहीं मिलती है। आगे का, तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए, ये दुख बहु सागर लो सहे, करम जोगते नर गति लहे। अभी यहाँ पर उसको भूख, अभी प्यास का तो बता दिया, भूख का बता रहे कि इतनी तीन लोग को अनाज भी खा ले, अनाज जो खाए, अनाज मतलब अनाज जो भी खा ले, तीन लोग में जितना अनाज है, तो भी उसकी भूख कणा न लहाए, इतनी सी भी एक उसकी भूख इतनी भी मिटने वाली नहीं है। तो ये दुख बहु सागर लो सहे, मतलब बहुत सागरों तक, सागर मतलब जो काल का माप है, मिनिमम जो है नरक गति का मिनिमम जो भाव होता है वो 10,000 ईयर्स का होता है, और मैक्सिमम तो फिर 33 सागर तक होता है। तो जो भी बीच में मिला है, तो इतने सागरों तक वो जीव है, वहां से निकलने की कोशिश भी करे, कुछ भी करे, वो तो पॉसिबल है ही नहीं वहां से निकलना। चाहता है निकलना कि मैं मर जाऊं यहाँ से दूसरी गति हो, लेकिन वो होता नहीं है। तो कर्म जोगते नरगति तले, तो कब नरगति लहे, कभी ऐसा हो जाता है वहां से जब निकलेगा जीव, तो वो नर का यानी कि मनुष्य धर्म, मनुष्य जन्म वहां से उसको मिलेगा ऐसे। ठीक है, नरकों से निकलते पंच इंद्रिय सैनी ही बनते हैं सब जीव। तो वो एक है कि वो लोग विकलेंद्रिय वगैरह या निगोदिया ऐसा कोई एक इंद्रिय ऐसे कुछ नहीं बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे भावार्थ पढ़ते हैं। उस नरकों में इतनी तीव्र भूख लगती है कि यदि मिल जाए तो तीनों लोक का अनाज एक साथ खा ले, तथापि सुधा शांत न हो, परंतु वहां खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता। उन नरकों में यह जीव ऐसे अपार दुख दीर्घ दीर्घ काल, कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर काल पर्यंत, सागरोपम काल तक भोगता है। फिर किसी शुभ कर्म के उदय से वह जीव मनुष्य गति में को प्राप्त होता है। अभी मनुष्य गति में आए हैं, अभी अपनी कहानी चल रही है, हम कहाँ कहाँ से आए अभी अपन ने देख लिया, अभी आगे कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, जननी उदर वस्यो नवमास, अंग संकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। तो जननी के उदर यानी कि माँ के पेट में, उदर में यानी के पेट में, वस्यो 9 मास यानी कि कहा 9 मंथ्स तक वहां पर वहां पर रहा, तभी हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है उसका। क्यों? अंग संकुचिते पायो त्रास, हमको दुख तो बहुत हुआ वहां पर, ना हाथ हिला सकते थे, ना पाँव हिला सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, लेकिन वो अभी हमको याद नहीं है इसके लिए, लेकिन त्रास तो हुआ था तभी। उसके बाद में जो बाहर निकलता है जीव, तो उसमें भी बहुत दुख पाता है, माँ को तो दुख होता ही है, बच्चे को भी उतनी सी जगह में से इतना बड़ा जो शरीर है वो निकलता है, तो उसमें भी बहुत सारा दुख होता है, तकलीफ होती है उनको, इतना दुख होता है, तिनको कहत ना आवे और, यानी कि उसका कोई अंत ही नहीं है, इतना दुख होता है, तो वो कह नहीं पा रहे। ठीक है, मनुष्य गति में भी यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा, वहां शरीर को सिकोड़ कर रहने से तीव्र वेदना सहन की, उसका जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता,
कभी कभी तो माता के पेट से निकलते समय माता का अथवा पुत्र का अथवा दोनों का मरण भी हो जाता है। तो आपने सुना ही है, कभी माँ मर जाती है, कभी बच्चा मर जाता है। और जो भी है, माँ कुछ खा पी ले तो उसका बच्चे पे असर तो होता ही है। माँ ना तो वो बच्चा बोल सकता है कि आपने कुछ गर्म खा लिया, कुछ ठंडा खा लिया, कि मेरे को कुछ जल रहा है, कि कुछ हो रहा है। तो वो सब तकलीफें वो सहता रहता है बच्चा जो भी है। उसको उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, क्योंकि वो अपने को भी याद नहीं है और इतने दुख है कि उसको हम बयान ही नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत लय रयो, अर्ध मृत तक सम बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे अपनो। तो अभी उसके आगे उसने जीवन कैसे गुजार दिया। तो बालपने में ज्ञान न लयो, तो हमने तो बहुत ज्ञान लिया है ना, बहुत डिग्री वगैरह लिया है, लेकिन ये किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग में हमारे लिए प्रयोजन भूत हो। वो ज्ञान बालपने में तो लिया नहीं है, क्योंकि कोई बात करता ही नहीं है ना। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि क्या दीक्षा लेना चाहिए, कि ये करना चाहिए, नहीं, हम उनको संसार में कैसे घुमाने का वही सिखाते हैं ना, बराबर कि नहीं, कि पैसे कैसे कमाने का आदि। तो ना हम सिखाते हैं ना वो सीखते हैं, तो वो ज्ञान रह जाता है। जब जब संस्कार डालने का समय होता है बच्चे में, तब हम नहीं डालते हैं ऐसा संस्कार। ठीक है, बच्चे से प्यार करते हैं इसके लिए नहीं डालते हैं, कि खुद से प्यार करते हैं इसके लिए नहीं डालते हैं ऐसे संस्कार। हमको डर रहता है ना, हम अपने आप से प्यार करते हैं, इसलिए बच्चे में वो संस्कार नहीं डालते हैं। बच्चे से प्यार करते तो उसको मुक्ति का मार्ग बताते थे हम लोग, बराबर। लेकिन हम सोचते हैं हमारा बुढ़ापे का सहारा कैसे, कौन चला जाएगा आदि, तो उसको बांध के रखने की कोशिश करते हैं हम। तो एक्चुअली तो हम बच्चे से प्यार नहीं करते, हम अपने आप से इतना मोह है हमको कि हमारा कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए करके, बराबर। बराबर। हाँ तो इसलिए हमको, जो इतने माँ बाप है जो अपने बच्चों को भेज देते हैं, आप लोगों में तो बहुत ही होता है ना, कि कितने छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने के लिए भेजते हैं, आगे मुनिराजों के साथ में घूमते हैं वगैरह। तो उनकी हमको महिमा आनी चाहिए कि वो उन्होंने अपने आप से जो मोह है वो माँ बापों ने उसको कम किया, और बच्चे का क्या भला है उसके बारे में सोचा करते, बराबर। बराबर। हाँ हाँ। फिर उसके बाद में यूथ आ जाता है, तरुण समय आता है, तो तभी क्या करता है, तरुण तरुणी के पीछे भागता है। और तरुणी क्या करती है, कहाँ शादी होगी, क्या होगा, उसके बारे में सपने देखती है, तो उसमें समय चला जाता है। और अर्ध मृतक सम, जब बुढ़ापा आता है, आधा मरा हुआ जैसा जब जीव हो जाता है, तभी तो उसमें वैसे ही बॉडी में और इवन माइंड में इतना पावर रहता ही नहीं है कि वो अपने बारे में कैसे रूप लखे, यानी देखे आपनो, कैसे अपने बारे में ज्ञान करेगा वो। तो वो ऐसा करके पूरा लाइफ चला जाता है। ठीक है, अब जब बुढ़ापे में बिस्तर पे बैठते हैं, तभी ना तो समझ में आता है, लेकिन कहीं आते हैं बोलते हैं कि हमको समाधि मरण लेना है। समाधि मरण एक समय में होता है क्या, उसकी पूरी जीवन भर तैयारी करते हैं लोग। इंटरनल तैयारी पहले चलती है उसकी, कि ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, सब कषाय छोड़ने, संबंधियों से हमको राग द्वेष छोड़ना है, आगे साथ साथ में आहार की त्याग वगैरह, ऐसी तैयारी चलती है, तब जाके एंड में समाधि प्राप्त होती है। ऐसे नहीं प्राप्त होती है। लेकिन हमने देखा है बहुत लोग आते हैं ऐसे कि हमको महाराज के पास लेके जाओ, हमको समाधि लेनी है करके। ऐसा नहीं होता है। वो तो खाली एक व्यवहार हो गया कि भैया कर दिया, वो भाव आया, वो भी एक अच्छी बात है ऑफकोर्स, कि उसका भी पुण्य तो बनता ही है, ऐसा भाव भी आया तो। ठीक है? मनुष्य गति में भी यह जीव बाल अवस्था में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। यौवन अवस्था में ज्ञान तो प्राप्त किया, किंतु स्त्रियों के मोह में भूला रहा, और वृद्ध अवस्था में इंद्रियों की शक्ति कम हो गई, अथवा मरण पर्यंत पहुंचे तो कोई रोग लग गया कि उससे अधमरा जैसा पड़ गया। इस प्रकार यह जीव तीनों अवस्थाओं में आत्म स्वरूप का दर्शन न कर सका। ठीक है, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन तिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी जीव को बहुत दुख मिल रहा है, या जो भी तकलीफें हो रही है, वो उसको चुपचाप सहन कर लेता है, तो उसको कहते हैं अकाम निर्जरा। देखो, निर्जरा कई टाइप की डिस्क्राइब की हुई है, एक अपेक्षा से कही हुई है, सविपाक और अविपाक निर्जरा। ठीक है, तो सविपाक निर्जरा तो वो होती है जो अपने समय में कर्म उदय में आते हैं और खिर जाते हैं, मतलब उनका काल पूरा हो गया और वो खिर गए। तो सविपाक यानी कि उनका फ्रूट देने का समय आया तो वो देकर चले गए, वो सविपाक निर्जरा है। और अविपाक निर्जरा वो होती है जो तप से करते हैं, जो तपस्वी वगैरह होते हैं ना, जब तप करते हैं तो उससे उनकी निर्जरा होती है, इच्छा का निरोध करते हैं तो उससे उनकी निर्जरा होती है।
तो जो कर्म ऐसे हैं जिनका काल अभी नहीं आया है, उनको अपने काल से पहले भी वो जरा देते हैं, तो वो अविपाक निर्जरा है। दूसरी अपेक्षा से अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा ऐसी भी भेद किए हुए हैं। तो जो अकाम निर्जरा है, ये जो है ये मतलब उसको ज्ञान तो नहीं है कि मतलब अभी मिथ्यात्व में ही पड़ा हुआ है, उसको मोक्ष मार्ग वगैरह कुछ प्रयोजनभूत ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखते हो ना, बहुत लोग ऐसे उपवास करते हैं वगैरह, कुछ भी उनको पता नहीं होता ऐसे क्या फल मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, पुण्य बंद हो रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन उपवास करते हैं, या फिर कोई दुख है तो उसको शांति से सह लेते हैं। तो उस निर्जरा को अकाम निर्जरा कहते हैं। मतलब निर्जरा तो हो रही है लेकिन मोक्ष मार्ग के काम की नहीं है, तो वो अकाम निर्जरा है। और सकाम निर्जरा ऐसी होती है जो तपस्वी के होती है, जो मोक्ष मार्ग में काम की है। ठीक है, तो उस अपेक्षा से यहाँ पर बताया। तो कभी कभी अकाम निर्जरा करने वाले जो जीव होते हैं, अभी मिथ्या दृष्टि है तो उनको वो उसका फल तो मिलता है देवगति, लेकिन कौन सा? भवंतरिक। भवंतरिक गति कौन सी है? भवंतरिक में सूर्यतन धरे, सूर्य यानी देव का तन धरे, भवंतरिक यानी ज्योतिष्क, भवनवासी और व्यंतर, ये तीन जो टाइप के देव होते हैं उनको भवंतरिक कहते हैं। और जो चौथे हैं वो वैमानिक देव होते हैं, बराबर। कल्पवासी, कल्पातीत वगैरह जो वैमानिक देव है वो चौथे चौथे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिथ्या दृष्टि है वो अधिकतर भवंतरिक भावों में इनमें ही जाता है। ठीक है, और विषय चाह वहां पर जाके क्या करता है? भोगों में, अभी देव गति मिली है तो वहां पर बहुत भोग विलास मिलते हैं, शरीर की कोई तकलीफ नहीं मिलती है, और जो चाहो यहाँ भ्रमण करो, वहां घूमो वगैरह ऐसे, तो उस भोग विलास में पूरा टाइम निकल जाता है उनका, बराबर। विषय चाह का दावा न दयो, मतलब उसकी विषय चाह की अग्नि में जल रहा है वो, जैसे जंगल में आग लगी है वैसे उसमें विषयों की आग, भोगों की आग लग जाती है, आग में वो जल रहा होता है उसमें। और जब मरण का समय आता है, 6 महीने पहले उनको पता चल जाता है ना, जो देवगति के जीव होते हैं उनके ऐसे मंदार माला होती है गले में, 6 महीने पहले वो मुरझाने लगती है, तब उनको मालूम पड़ जाता है कि अभी उनका देवगति का काल इतना ही समय ही बचा है खाली। और कभी अवधि ज्ञानी होते हैं वो लोग, तो अवधि ज्ञानी होते ही है देवगति के जीव, तो उनका आगे कौन सी गति मिलने वाली है वो भी पता चल जाता है। तो वो एकदम दुखी और परेशान होने लग जाते हैं कि ये सब अभी छूटने वाला है, तो मरते वक्त वो बहुत विलाप करके दुख से सह सह कर मरते हैं। और फिर क्या होता है, एक मिनट हम पढ़ेंगे आगे, पहले इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। जब कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की, तब मरकर उस निर्जरा के प्रभाव से भवनवासी यानी कि भवंतरिक यानी कि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव में से किसी एक का शरीर धारण किया। वहां भी अन्य देवों का वैभव देखकर पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी अग्नि में जलता रहा। फिर मंदार माला को मुरझाते देखकर तथा शरीर को और आभूषणों की कांति क्षीण होते देखकर अपना मृत्यु काल निकट है ऐसा अवधि ज्ञान द्वारा जाना। हाय, अब ये भोग मुझे भोगने को नहीं मिलेंगे, ऐसे विचार से रो रो कर अनेक दुख सहन किए। अकाम निर्जरा यह सिद्ध करती है कि कर्म के उदय अनुसार ही जीव विकार नहीं करता, किंतु चाहे जैसा कर्मोदय होने पर भी जीव स्वयं पुरुषार्थ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी देव गति हो गई, अभी नेक्स्ट क्या होगा? जो विमानवासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, कहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरो करे। तो उसके बाद में देखो, कोई भवंतरिक भी बनते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो मिथ्या दृष्टि होने के बावजूद भी 9th ग्रहवई तक जा सकते हैं, 9वें ग्रहवई का देव लोग जो है ना, वहां तक भी जन्म ले सकते हैं। तो वहां पर भी उनको क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, विमानवासी बन गए, वो विमानवासी होता है, सम्यक दर्शन के बिना दुख पाते हैं, तो वहां पर भी वो भोगों में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको दृष्टि नहीं है कि मेरे को ये क्या मिला है, इसका आगे क्या उपयोग हो सकता है, मैं वापस एक इंद्रिय में चला जाऊं, ऐसा सब वो, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है क्योंकि उनको सम्यक दर्शन नहीं है। तो उसके बिना वो दुख में ही जो भी भोग विलास में ही पड़े रहते हैं, और उससे और दुख और चाह, दूसरे देवों की रिद्धियों को देखकर डरते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, तो उनको उसका भी कोई फायदा नहीं होता है वैमानिक देव बनकर भी। फिर वहां से चय यानी कि वहां से गिरकर कभी कभी वो स्थावर यानी कि फिर से स्थावर, स्थावर यानी कि एक इंद्रिय जीव, वहां से गिरकर फिर से एक इंद्रिय में जीव में जन्म ले सकते हैं। और इस तरह से जहां से शुरू किए थे एक इंद्रिय से, वापस पूरा परावर्तन करके वापस वहीं पहुंच गए। यो परिवर्तन पूर्वक करे। 5 अपेक्षा से परिवर्तन जीव के परिवर्तन गिनाए है। बेसिकली जो परिवर्तन है ना, वो काल को गिनने की एक टाइम यूनिट समझ लो आप, ऐसा है
तो 5 अपेक्षा से वो काल गिने जाते हैं। द्रव्य परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परावर्तन। तो ये अभी उन्होंने एक भाव परावर्तन की अपेक्षा से बताया कि मतलब कि गति में कहाँ कहाँ घूमकर हम आए हैं। द्रव्य परावर्तन जो होता है वो कर्म और नो कर्म की अपेक्षा से होता है। जो स्पेसिफिक कर्म या नो कर्म शरीर के पुद्गल परमाणु हमने एक समय ग्रहण किए, वहां से शुरुआत करो, तो ऐसा काल कब आएगा जब वही पर्टिकुलर परमाणु कर्म के या नो कर्म के हम फिर से ग्रहण करेंगे। कितना रेयर कॉम्बिनेशन है, अनंत परमाणु पड़े हुए हैं, वही कॉम्बिनेशन में वही पर्याय में वही परमाणु को पकड़ना और ग्रहण करना, तब एक द्रव्य परावर्तन पूरा होता है, जिसमें असंख्यात काल, अनंत काल लग जाता है एक्चुअली। उसके बाद में द्रव्य परावर्तन से जो बड़ा परावर्तन है वो क्षेत्र परावर्तन है। उसमें हम सोचते हैं ना, हम ये जगह घूमने जाए, वहाँ वो जगह घूमने जाए आदि, तो अलग अलग जगहों में घूमने की अपने को रहता है ना, हमने ये मंदिर नहीं देखा, वो मंदिर नहीं देखा, ये साइट सीइंग नहीं किया। तो ये जो क्षेत्र परावर्तन में ऐसे बता रहे हैं कि 3 लोक में ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है, प्रदेश स्मॉलेस्ट स्पेस यूनिट है लोक का, बराबर, ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहां आपने जन्म नहीं लिया है, और ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहां आपने मरण नहीं किया है। ठीक है, जब हर एक प्रदेश ऐसा जन्म और मरण की अपेक्षा से कवर हो जाएगा, उसको एक क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। समझा? उसमें ये द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन असंख्यात गुना बड़ा है, उससे और असंख्यात गुना काल लगता है। मतलब पहले वाला ही अनंत काल का है, उससे ये और बड़ा। तो ये काल जो है उत्तर उत्तर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव परावर्तन एक से बढ़कर एक असंख्यात असंख्यात गुनी से बढ़ते जाते हैं। ऐसे परावर्तन, ठीक है, हमने अनंत बार किए हैं, मतलब हमने अनंत काल इतना अभी तक बिताया है। और यही हम कंप्लीट सर्कल घूम के देवगति वगैरह जाकर फिर से एक इंद्रिय में पहुंच गए, निगोद में पहुंच गए। फिर वापस कभी ऐसा कॉम्बिनेशन होगा रेयर इंस्टेंस कि हम बाहर निकलेंगे उससे, फिर घूमेंगे। तो इसे कब तक करते रहेंगे? वो बता रहे जागो अभी, कि अपने आप को पहचानो, कौन हो तुम और क्या तुम्हारी क्षमता है, क्या तुम्हारा लेवल है करके, तुम्हारी आत्मा कहाँ कहाँ पहुंच सकती है लोक के अग्रभाग में। और ये सब चीजों से, हर परावर्तन से तुम निकल के बाहर एकदम शांत जो पंचम गति है उसमें स्थित हो सकते हो करके। तो वो अभी हमारी ऐसी एलिजिबिलिटी है, इसीलिए हमको ये पढ़ने मिल रहा है, बराबर। नहीं तो हमारे हाथ में ये ग्रंथ ही नहीं आता। सब भावार्थ पढ़ लेते हैं। यह जीव वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, किंतु वहां इसने सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाए और वहां से भी मरकर पृथ्वी, कायिक आदि स्थावरों के शरीर धारण किए, अर्थात पुनः तिर्यंच गति में जा गिरा। इस प्रकार यह जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है और 5 परावर्तन कर रहा है, बराबर। तो ये हो गई हमारी पहली ढाल। इसका ये छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जो सार लिखा हुआ है। संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन से ही पंच परावर्तन रूप संसार समाप्त होता है। अन्य किसी कारण से, दया, दान आदि के शुभ राग से संसार नहीं टूटता। संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, किंतु मिथ्यात्व, पर के साथ एकत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि, शुभ राग में धर्म होता है, शुभ राग हितकर है, ऐसी जो मान्यता है, यही दुख का कारण है। सम्यक दर्शन सुख का कारण है, बराबर। तो ये बता रहे हैं कि जो हमारी मान्यता है, ये दया करो, दान करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दया दान मत करो। ये कह रहे हैं कि इसको मोक्ष का रीजन मानना बंद करो, उससे मोक्ष नहीं होने वाला है। तुमको पता होना चाहिए जो कर रहे हैं ये शुभ भाव है, और हमारा जो स्वरूप है वो शुद्ध भाव का है। ठीक है, तो अपने आप को पहचानो ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। एक ही करेंगे, एक ढाल, बराबर। हाँ, मुझे ज्यादा थैंक यू सो मच लोडिंग हो शिल्पा जाएगा। जी। हाँ, नहीं जिनवाणी स्तुति ऐसे कर लेते हैं। हाँ, कुछ थैंक पूछना यू। है तो पूछ सकते हैं, ऐसे जिनवाणी स्तुति नहीं, कर लेते हैं। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। थैंक यू शिल्पा जी। हाँ। थैंक यू।